पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है और उसका असर सीधा जो उत्तरी भारत के इलाके की बात की जाए तो वहां पर उसका असर दिखाई दे रहा है और घने कोहरे के साथ अब आमजनों को शीतलहर है वो भी प्रभावित कर रही है और ऐसे में जो ठंड लगने के चांसेस है वो भी ज्यादा बढ़े हुए हैं। और आगामी एक हफ्तों की बात की जाए तो अभी जिस प्रकार से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुछ शहर है बाकी उसमें जींद भी है जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में कहा गया है कि आगामी दिनों में जो ठंड है उसकी वजह से जो तापमान है वो और ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आएगा। और ठंड से बचने के लिए क्या आमजन बचाव कर सकते हैं उन सभी बातों पर हमारे साथ है डॉक्टर गोपाल गोयल जी हैं जो एक्स सीएमओ सिविल अस्पताल के रह चुके हैं सरकारी के। उनसे ही बात करते हैं कि जो अभी ठंड का मौसम बना हुआ है उसमें जो आम लोग हैं वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। सर, अभी ठंड का आलम बना हुआ है तो कितना ये जानलेवा आम आदमी के लिए हो सकती है सर जो कहीं ना कहीं इनमें लापरवाही बरतते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबको मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। और जहाँ तक ठंड की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय बहुत तेज ठंड पड़ी हुई है और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड चल रही है और हम लोग इतनी ज़्यादा ठंड सहने के आदी नहीं है। तो एक तो ठंड है, दूसरा इस समय कोहरा भी चला हुआ है। तो जो कोहरे में तो आपको बचा के ये रखना है कि आप बिना जरूरत के यात्रा ना करें। सुबह जब कोहरा हो तो सड़क पे भी ना घूमे, तो सामने वाला आपको टक्कर मार सकता है, इसमें जाने का खतरा रहता है। तो कोहरे में आप जो है घूमना भी, अगर घूमना है तो पार्क में घूमे, अदरवाइज सड़क पे ना घूमे। और इसी तरह बिना जरूरत के आप यात्रा ना करें। ये तो कोहरे से बचने का एक साधारण सा उपाय है, इसमें कॉमन सेंस की बात जी। दूसरा ठंड है। ठंड में देखिए आपको, हमारे पास चार तरह से लोग होते हैं: छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जो बीमार हैं वो, और चौथे सामान्य। तो जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनको कोई भी ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, कोई भी इन्फेक्शन है इनको जल्दी पकड़ता है। तो इनसे बचने का उपाय है, इनको आपने गर्म रखना है, घर को गर्म रखना है। घर से बाहर अगर निकलते हैं तो मोजे पहन के निकलना है, टोपी पहन के, शाल ओढ़ के, स्वेटर पहन के। घर के अंदर भी खुद को बिल्कुल पैक रखना है। रजाई में रहना है, अगर कहीं नहीं जाना तो रजाई में बैठिए, कमरे को गर्म रखिए। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हीटर है या अंगीठी है वो बंद कमरे में नहीं जलानी चाहिए, ऑक्सीजन सोख लेती है, तो उससे नुकसान हो सकता है। अगर आपने लगाया भी है तो कमरे को खुला रखिए, हालांकि उससे फायदा नहीं होता। इससे बेटर है ब्लोवर लगाओ या आप रजाई और कपड़े ज़्यादा पहनो जिससे ठंड जी। कमरे को कुल मिला के खोलिए ना तो ठंडा वैसे भी नहीं होगा, आप घर को बंद रखिए। इसके अलावा आप अगर छोटे बच्चे को या बुजुर्ग को या कोई बीमार आदमी है, उसको भी इन्फेक्शन होने के, ठंड लगने के चांस ज़्यादा है। तो इन तीनों को अगर घर से बाहर निकलना है तो पूरे कपड़े पहन के ठंड से बचने का उपाय कीजिए। जो आम आदमी, साधारण आदमी है, उनको भी और सबके लिए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग या लेट शाम को, जबकि ठंड ज़्यादा होती है, कोहरा भी होता है, बिना जरूरत के भी बहुत ही आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज दिन में आप आ जा सकते हैं। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार आदमियों के लिए वही सलाह है। और आम आदमी भी अपने आप को पूरे कपड़े पहन के बाहर निकले ताकि उसको ठंड ना लगे। ठंड लगने पे जो सबको यही प्रिकॉशन लेनी है, अगर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनको जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, जो भी उनकी सलाह दे। बच्चों, कमरों को गर्म रखें और घर को गर्म रखें। इसी तरह हम भी जो बचने के लिए जो गर्म पेय पदार्थ है, जैसे सूप है, काढ़ा है, जो हमारे दादियाँ, माएँ जो हमें बताती हैं, जो वर्षों से चला आ रहा है, वो सर्दी से बचने के बड़े मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं जी। घरेलू नुस्खे जो अपनाते हैं जी। तो सर, चलो आपने बताया कि भाई जो घरेलू नुस्खे हैं वो एक शरीर के लिए हेल्दी होते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, डाइट है, कहीं ना कहीं उनमें ज़्यादा चांसेस जो हार्ट का ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हम देखते हैं कि भी सर्दी में ज़्यादा केसेज है वो हार्ट अटैक की आते हैं, तो ये भी एक बड़ा इफेक्ट होता है। देखिए, जो तेज ठंड है उसमें दो समस्याएं बुजुर्गों में खास तौर से ज़्यादा आती है, बुजुर्ग में या एडल्ट में। एक तो हार्ट अटैक की समस्या तो ठंड में ज़्यादा होते हैं, ठंड में भी अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। तो एक तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि रात को खाना खाने के बाद ठंड में बाहर नहीं घूमना है जब तक कि बहुत तेज ठंड पड़ रही है, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। सर, कैसे मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, अगर जैसे अगर देखिए, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले आपको क्या महसूस होएगा कि आपको छाती में दर्द होएगा या पसीना आएगा। दर्द पेट में भी हो सकता है, कंधे में भी हो सकता है। अगर आपको घबराहट हो रही है, इतनी ठंड में पसीने आ रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ये समस्या हो सकती है। आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ईसीजी कराएं या किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से सलाह लें। इसी तरह सांस के जो मरीज हैं, उनका सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस उखड़ सकता है, तो उसके लिए भी तुरंत दिखाएं। जो दवाइयों की अगर किसी की पहले चल रही है हार्ट की या फेफड़ों की,
तो लगातार लेते हैं, उनमें हो सकता है थोड़ी बढ़ावा भी करना। हम्म, इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर वायरल इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बहना ये कॉमन समस्याएं हैं। तो अगर ये हो रही हैं तो आप बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसको रेगुलर बताएं। हम्म। सर अभी आगामी एक हफ्ते की बात की जाए तो जिस प्रकार से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि भी और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, तो ऐसे में फिर लोगों को भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो भी अपने आप को बचाए कर रखें। जी बिल्कुल। अभी ठंड घटने की कोई संभावना लग नहीं रही, अभी ठंड काफ़ी तेज़ पड़ रही है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी सुरक्षा है कि बचाव। हम्म, तो आपने बच के रहना है, गर्म कपड़े हर समय पहन के रखने हैं, घर को गर्म रखना है, बिना ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई घर का सदस्य बीमार है तो उसको रेगुलर डॉक्टर को दिखाएँ और जो द्वारा प्रिस्क्राइब दवाइयाँ निश्चित रूप से लें। हम्म, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ठंड में जो है, अगर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो ठीक होने में भी समय लेते हैं हम्म, और आपका सारा ध्यान उन पे लग जाएगा, बाकी घर का काम रह जाएगा। जी इसलिए आपके माध्यम से ये विशेष अपील है कि ठंडे मौसम में आप बच कर रहें। अगर कोई बीमार है तो उसकी डॉक्टरों से सलाह लेकर उसका इलाज करें। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गोपाल गौर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग अभी ठंड के बारे में सोच रहे हैं कि आगामी दिनों में जो ठंड है वो कम होगी, लेकिन अभी आगामी दिनों में जो ठंड है वो और ज़्यादा प्रभावित होगी। और जो बात की जाए तो जो मौसम का भी बदलाव उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 16-17 तारीख के बाद है हल्की बारिश हो सकती है और 20 तारीख के बाद है, उसके बाद जो मौसम है उसमें बदलाव होगा। लेकिन उससे पहले जो अभी बाकी दिन बचे हैं उसमें जो ठंड है और जो शीत लहर है अभी चली हुई है वो लोगों को काफी प्रभावित करते हुए नजर आएगी। जिनसे पीटीसी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।